जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो तुला लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं, उसके प्रथम भाव में यदि 7 नंबर लिखा हुआ हो तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है, ये प्रथम भाव है, इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है, तो ये तुला लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 दिसंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है, और दिसंबर माह में होने वाले जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई सूटेबल ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही हो जो कि आपको फेवर कर रही होगी, और गोचर उसको टैली कर देता है, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, अर्थात घटना घटित हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर ले यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। दिसंबर का महीना अर्थात 2022 जाने वाला है और नया साल 2023 आने वाला है, तो ये जाते जाते आपके लिए लास्ट महीना अच्छा गुजरेगा। आपके लिए धन की बड़ी संभावनाएं लेके आएगा, अनेक अवसर होंगे धन कमाने के। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस महीने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में आप फंस सकते हैं। पैरों के दर्द से परेशान हो सकते हैं, जॉइंट पेन से परेशान हो सकते हैं, माता का स्वास्थ्य धीमा हो सकता है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य के सुधार के लिए मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। स्वास्थ्य का विशेष रूप से सावधानी आपको रखना है। आपका दूसरा भाव बहुत एक्टिव है, क्योंकि दूसरे भाव पे, धन भाव पे शुक्र महाराज, शनि महाराज और बुध महाराज गोचर कर रहे हैं, तो धन की दृष्टि से महीना बहुत अच्छा है। लाभ भाव के स्वामी धन भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव के स्वामी धन भाव में गोचर कर रहे हैं, द्वादश भाव के स्वामी धन भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव के स्वामी धन भाव में गोचर कर रहे हैं, और खुद लग्नेश धन भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात धन कमाने की बहुत विशेष संभावनाएं हैं। अनेक रास्ते से धन आ सकता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको फटाफट मिल सकती है, जिससे आप ज्यादा धन कमा जाएंगे और आपके संचित निधि में वृद्धि होगी। यदि आप अपने परिवार के साथ, कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार चलाते हैं, उनके बिजनेस में सहयोग करते हैं, तो वहाँ आपके निगोशिएशंस बहुत सफल होंगे नए नए पार्टीज के साथ, और नए आपके प्रोजेक्ट सफल होंगे और आप ज़्यादा धन कमा पाएंगे और आपकी संचित निधि में इस प्रकार से वृद्धि होगी। मतलब ग्रहों के संयोग से आपको धन ज़्यादा प्राप्त होगा, जिससे आप धन बचा पाएंगे। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है उनका भी काम बहुत सुचारू रूप से चलेगा। बाहर कनेक्शंस नए बनेंगे, जो नए कनेक्शंस हैं वहाँ से ऑर्डर प्राप्त होंगे, बाहर जाने का मौका मिलेगा निगोशिएशंस के लिए, वहाँ से धन की प्राप्ति होगी। धन के लिहाज से महीना तो बहुत उत्तम है, क्योंकि धन भाव बहुत प्रबल हो रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है धन कमाने में, और कर्म क्षेत्र मजबूत है। इसलिए ये महीना आपके लिए धन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। बुध महाराज 3 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु की राशि में गोचर करेंगे। यहाँ से गोचर करते हुए भाग्य भाव को देखेंगे, जो कि उनकी अपनी स्वराशि वाली भाव है, तो भाग्य भाव उठाने में ये मदद करेंगे। जो आप प्रयास करेंगे उसमें भाग्य का सहयोग मिलेगा, आपके एफर्ट्स सक्सेसफुल होंगे। और चूंकि बुध व्यापार का कारक है और साथ में विजडम देता है, तो आप व्यापार के क्षेत्र में हो
या नौकरी के क्षेत्र में हो, सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, तो आप अपने विजडम से कोई अपने लिए फेवरेबल बात कर लेंगे, कोई ऐसी इवेंट हो जाएगी आपके फेवर में जिससे आपको फायदा पहुंच जाए। बिजनेसमैन है तो जो एफर्ट करेंगे, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, वहां आपको फायदा हो जाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, लंबी यात्रा के थ्रू, धार्मिक यात्रा के थ्रू आपको धन कमाने का अवसर मिलेगा। विदेश यात्रा के भी संभावनाएं प्रबल हैं इस महीने। जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, वीजा लगवाना चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया समय होगा। और इस महीने आप खर्च भी करेंगे, फैमिली संबंधी बातों में कोई खर्च हो सकता है आपका, अपने एफर्ट्स में कोई खर्च हो सकता है, छोटे भाई बहनों पे कोई खर्च हो सकता है, नेबर्स के लिए आप कुछ खर्च कर सकते हैं, कोई नेबरिंग सोसाइटी के लिए आप कुछ खर्च कर सकते हैं। तो खर्च की संभावनाएं हैं और खर्च आप पूरा केयरफुली कीजिएगा, नहीं तो बजट संतुलित होने में दिक्कत होगी। गुरु महाराज ऑलरेडी आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा वहीं से अपना गोचर स्टार्ट कर रहे हैं। 1 तारीख को गुरु महाराज के साथ वो गजकेसरी योग बना रहे हैं, जो कि एक उत्तम योग है। तो जो प्रोफेशन में लगे हुए लोग हैं, किसी तरह का प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वहां उनको फायदा मिलेगा। कोई कोर्ट कचहरी का मामला होगा तो उनके फेवर में जाएगा, कोई पुलिस केस होगा तो वहां पे आपको फेवर मिलेगा, कोई कन्फ्लिक्ट होगा वहां आपको एडवांटेज मिलेगा। जो बिजनेसमैन हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, उनको अचानक से सफलता मिलेगी, वो आगे बढ़ निकलेंगे। जो विद्यार्थी प्रयास कर रहे हैं जॉब के लिए कंपटीशन के थ्रू, तो वहाँ उनको सफलता मिलेगी। यदि हायर एजुकेशन के लिए कंपटीशन दे रहे हैं, वहाँ उनको सफलता मिलेगी। पूरे महीने लाइफ पार्टनर के प्रति सद्भाव बना रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। किसी तरह का कन्फ्लिक्ट आने की संभावना यदि होगी तो वो आपसी सहयोग से सुलझ जाएगी, वो लंबे टाइम नहीं चलेगा। और ये महीना दाम्पत्य सुख के लिए बहुत ही अच्छा है। लव वर्ड्स को थोड़ा सावधान रहना होगा, किसी तरह का कन्फ्लिक्ट ना आ पाए, किसी का इंटरफेरेंस ना आ पाए, इस बात का ध्यान रखना है। मंगल महाराज आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, ये सावधानी की बात होगी। मंगल महाराज का अष्टम पे गोचर करना मतलब ससुराल पक्ष से किसी तरह का कन्फ्लिक्ट दिखाता है, तो वहाँ पे आप सावधान रहिएगा। इन लॉज के साथ किसी तरह का रिश्ता बिगड़ने खटाई में ना पड़े, इसका ध्यान रखिएगा। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मंगल महाराज चूंकि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अचानक से आपको कोई धन की भी प्राप्ति हो सकती है, कोई छिपा हुआ धन आपको मिल सकता है। दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं तो अचानक से आपको कोई धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप कमीशन एजेंट हैं, कमीशन के थ्रू कमाते हैं, तो वहाँ आपको अच्छा फायदा हो सकता है। किसी भी प्रकार की आपको अचानक सफलता मिल सकती है। लेकिन इस समय जब तक मंगल महाराज अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं आपके, तो अपने ड्राइविंग का ध्यान रखिएगा। ड्राइविंग करते वक्त आपको बहुत सतर्क रहना है, और जब तक मंगल महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। सावधानी पूर्वक धीरे वाहन चलाना है। हनुमान जी से जुड़े रहना है, हनुमान जी की किसी न किसी तरह से उपासना करनी है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है। और ये सिलसिला जब तक मंगल महाराज अष्टम भाव पे चले, गोचर करे, तो आप इसको करते रहिएगा। शिव जी के मंदिर में यदि संभव हो तो सोमवार को जाके उनका शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, तो किसी तरह की परेशानी से आप मुक्त रहेंगे। केतु महाराज बहुत पहले से आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और शुक्र के हिसाब से रिजल्ट दे रहे हैं। शुक्र आपके लग्नेश हैं, तो केतु महाराज भी आपको धन कमाने में सहयोग देंगे। शुक्र महाराज फिर 5 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और आपके लग्नेश हैं और अष्टमेश हैं, तो जो भी आप प्रयास करेंगे उससे आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, धन की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, और अचानक से कोई सुख आपको मिल भी सकता है।
कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे आपको विशेष सुख का अनुभव हो। केतु महाराज जब तक आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं, आप बिल्कुल विनम्र बने रहिए, अपने सामने वाले के साथ बहुत विनम्रता से पेश आइए, तो केतु महाराज का बढ़िया रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। और अपने पर्सनालिटी के प्रति सावधान रहिए, क्योंकि केतु महाराज जहां गोचर करते हैं वहां के प्रति आपको लापरवाह करते हैं। डबल ट्रांजिट का मामला आपके कर्म क्षेत्र में बन रहा है, तो यदि आप कोई बिजनेसमैन है तो कोई आपको सफलता मिल सकती है अनायास ही अपने बिजनेस के क्षेत्र में। कोई नया वेंचर खुल सकता है, कोई नया कॉन्टैक्ट्स मिल सकता है जिससे आपको फायदा पहुंच जाए। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो या प्राइवेट सेवा में हैं तो अपने बॉस की नज़र में आप इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और उसका फायदा आपको कर्म क्षेत्र में मिल सकता है, किसी पोस्टिंग के थ्रू, किसी प्रमोशन के थ्रू, ओवरटाइम के थ्रू। इन सब बातों से आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। राहु महाराज ऑलरेडी आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो भी पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोग हैं उनको सतर्कता से पहले से आप काम कर रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप पब्लिक डोमेन में बहुत केयरफुल भी रहेंगे जब तक राहु महाराज सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, और सप्तम भाव से आपको रिजल्ट भी मिल रहा होगा। अब इस महीने जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो इस प्रकार हैं: 6 तारीख, 7 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख। ये डेट्स किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने अनुकूल नहीं है। यदि हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।